इस संसार में प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसने सारे संसार को एक दूसरे के साथ बांधा हुआ और आपस में मिलजुल कर रहने के उसूल को शक्ति बख्श रहा है। यदि प्रेम न हो तो संसार की अवस्था एकदम से खराब हो जाएगी। संसार आन की आन में रूखा सूखा और फीका नजर आने लगेगा। ये प्रेम ही है जो सबके मनों में खुशी, आनंद, मिठास और सुंदरता का सामान भर देता है। तुम जिधर ध्यान दो प्रेम का रंग सब जगह दिखाई देगा। स्त्री पुरुष का नाता प्रेम का है, पिता पुत्र का संबंध प्रेम का है, भाई भाई का रिश्ता प्रेम का है, मित्र मित्र के अंतर्गत देखो वहाँ भी प्रेम है। केवल मनुष्य ही क्या, पशुओं की ओर भी देखो तो वहाँ भी प्रेम का ही खेल नजर आता है। इस संसार आसार में प्रेम रतन है सार, भगत जगत के बीच एक केवल प्रेम आधार। तात्पर्य ये है, प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर सारी सृष्टि ठहरी हुई और ये सबको सत्ता और शक्ति बख्श रहा है। जिस प्रकार प्रेम की दशा तुम संसार में देखते हो, उसी प्रकार भगवान और भक्त का भी प्रेम का ही संबंध है। प्रेम की बड़ाई दोनों जगह है, अंतर केवल इतना है, वो संसारी है और ये परमार्थी, वो झूठा है और ये सच्चा है। आप पूछेंगे कि झूठा कैसे और सच्चा कैसे? इसका उत्तर ये है कि प्रेम कहते हैं दिल देने को। सच्ची वस्तु को दिल देना सच्चा प्रेम कहलाता है और झूठी वस्तु को दिल देना झूठा प्रेम होता है। संसार झूठ है और भगवान सत्य है। जो संसार के साथ प्रेम करते हैं वे झूठे प्रेमी हैं और जो भगवान के साथ प्रेम करते हैं वे सच्चे प्रेमी। हमारा चूँकि प्रेम से तात्पर्य सच्चा प्रेम है, इसलिए झूठे प्रेम को हम अभी से विदा करते हैं। संतों का वचन है कि यदि मनुष्य सांसारिक सुख संपत्ति के सारे सामान भी प्राप्त कर ले, लेकिन यदि एक भगवान का प्रेम उसमें नहीं हो तो वह मनुष्य किसी काम का नहीं। अति सुंदर कुलीन चतुर मुख्य ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जिह प्रीत नहीं भगवंत। देह सुंदर हो, वो चतुर और सयाना भी हो, ऊंचे कुल में जन्म भी लिया हो, धनवान भी हो, साथ ही मुख से कई प्रकार के ज्ञान भी जानता हो, इतने गुण होते हुए भी संतों का ख्याल है यदि उसमें भगवान के चरणों का प्रेम नहीं है तो वो मृतक है, उसे जीवित मत समझो। गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं, सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान, जहाँ न राम प्रेम प्रधान। अर्थात वो सुख जल जाए, उस कर्म धर्म को आग लग जाए जिस सुख और कर्म धर्म के अंदर मालिक का प्रेम नहीं है। वो योग नहीं बल्कि कुयोग है। वो ज्ञान नहीं बल्कि उसे अज्ञान समझो, जिसमें भगवान का प्रेम प्रधान नहीं है। भाव ये है कि सब जगह प्रेम की ही महिमा। प्रेम के बिना सब ज्ञान होते हैं। वास्तव में सच्चा प्रेमी ही ज्ञानी होता है, प्रेमी ही ध्यानी होता है और प्रेमी ही योगी है, प्रेमी ही सन्यासी। जिसमें प्रेम आ गया उसने सारी मंजिलें तय कर ली, क्योंकि ये प्रेम ही संपूर्ण साधनों का फल है। जितने कर्म धर्म योग यज्ञ तप दान व्रत और नियम किए जाते हैं उन सब का उद्देश्य प्रेम ही होता है। जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथवार। मीराबाई सत्संग में जाती थी, उनको भगवान का प्रेम था, लग गया। वो उसी दिन से भगवान की दीवानी होकर रहने लगी। माता पिता उनको सत्संग से रोकते थे, परंतु उनका कुछ भी असर उस पर नहीं हुआ।
उसे प्रेम की लटक लग गई थी। उसे सिवाय भगवान के और कुछ नहीं सोचता था। उसे ब्याहा गया, किंतु ससुराल में भी उसकी यही दशा रही। उसके ससुर ने उसे बहुत समझाया कि मीराबाई संतों के सत्संग में जाने से रुक जाए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। हमारे लोक लज्जा के वो यहाँ तक तैयार हो गया कि मीराबाई को एक बार दूध में विष मिलाकर भेजा और कहा कि ये तेरे भगवान का प्रसाद है, ताकि इस बहाने वो दूध पी लेगी और मर जाएगी। परंतु मीराबाई पर उस विष का कुछ असर नहीं हुआ। फिर एक डिब्बे में सांप बंद करके भेजा कि इसमें तेरे भगवान की मूर्ति है। लेकिन मीराबाई को वो सांप भी सचमुच भगवान की मूर्ति नजर आया। संसारी लोग हैरान होते हैं कि ये कैसी बातें हैं। भला सांप हो और वो डंक न मारे, मनुष्य विष का कटोरा पी जाए और उसको असर न हो। भाई, जब हृदय में प्रेम की अग्नि भड़क जाती है तो वह द्वैत भाव का सब मैल कुचेल जो है वो जलाकर भस्म कर देंगे। और जब प्रेमी को कण कण के अंदर अपना प्रियतम दिखाई देने लगता है तो फिर उसकी यही दशा होती है जो मीराबाई की हो गई। भक्त प्रहलाद के संबंध में सबने सुना है कि पिता ने उसको क्या क्या कष्ट दिए। पहाड़ से गिराया, आग में झोंका, खूनी हाथी उस पर छोड़ा, लेकिन उसको किसी ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यही कारण है कि वो सब में अपने प्रभु को देखता था। जब आग के अंदर भी उसको भगवान ही नजर आया तो फिर भला उसको आग कैसे जलाती। जब खूनी हाथी में भी उसको अपने भगवान दिखाई दिए तो फिर खूनी हाथी उसे कैसे मार सकता था। ये प्रेम की बातें हैं जिनको केवल प्रेमियों के दिमाग ही समझ सकते हैं। संसारी अकल वालों की बुद्धि की वहाँ तक पहुँच नहीं है। रामायण का प्रसंग है, हनुमान ने सारी लंका जला दी लेकिन एक विभीषण का घर बच गया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण को ग्रह नाही। अर्थात एक पल भर में संपूर्ण लंका को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन विभीषण का घर फिर भी बच गया। कितनी आश्चर्य की बात है। तमाम शहर जल जाए, आग का ढेर बन जाए और एक मकान को आज तक ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जिह कर भगत अनल जिह सिरजा, जरा न सोते ही कारज गिरजा। शिव जी कहते हैं कि ए पार्वती, विभीषण जिसका भक्त था, आग भी उसी की थी, इस कारण से आग ने उसको नहीं जलाया। क्योंकि जब मनुष्य धर्म परायण हो जाता है तो फिर कुदरत की समझ शक्तियाँ उसकी सहायता करने लगती हैं। और फिर प्रेम तो वो शक्तिमान योद्धा है जिसके सामने बड़े बड़े बलवान और शूरवीर भी झुक जाते हैं। और तुम इस बात की स्वयं परीक्षा कर सकते हो, जिसको तुम अपना शत्रु समझते हो उसकी शत्रुता के ख्याल को मन से हटा दो और अपनी शुभ ख्यालों की धार को उसकी तरफ बार बार लगाओ। उसके दोष और उसके अवगुणों की तरफ ध्यान न दो। तुम अपने शुभ ख्यालों का उसकी तरफ ले जाओ। यदि वो तुमसे घृणा भी करे तुम तब भी कोई परवाह न करो, तुम उसके साथ प्रेम करते रहो। थोड़े ही दिन के अंदर तुम उसका परिणाम देखोगे कि उसके मन के अंदर शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा और तुम उसी घृणा को अपने प्रति सुंदर प्रेम के रूप में बदला हुआ पाओगे।